हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं बहुत ही एक बेहतरीन ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। यह ट्रीटमेंट जो है, इससे काफी लोग परेशान होते हैं, इस डिजीज से काफी लोग परेशान रहते हैं। मैंने देखा इसमें खास तौर से लेडीज परेशान रहते हैं और जेंट्स को भी ये बीमारी हो जाती है। आपने देखा होगा पैर के तलबों में दर्द होना, या पैर के एड़ी में दर्द होना, या सुई के जैसा चुभन होना। ये बहुत ही आम सी बीमारी है और अक्सर लेडीज में ये पाया जाता है। सवेरे उठते ही जमीन पर पैर रखना बड़ी कठिन हो जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे ही पैर रखता है तरह चुभन होने लगती है उनके पैरों में और एड़ी में काफी दर्द रहता है। तो साथियों, पैर जमीन पर रखा नहीं जाता है। अगर चलता है रास्ते में तो एड़ी में इतना दर्द होता रहता है कि एड़ी में इतनी दर्द रहता है कि वो सहन नहीं कर पाता है। तो साथियों, इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन में बताने जा रहा हूं, इसे आप अवश्य देखें और याद रखें और लिख भी लें। तो साथियों, मैंने बहुत से लोगों को देखा, खासकर अधिकतर से लेडीज के पैरों को मैंने देखा कि उनके पैरों में चुभन की समस्या है, सुई चुभन की समस्या है, दर्द की समस्या है और जलन की समस्या है। तो मैं आज एड़ी के दर्द के बारे में बताने जा रहा हूं और सुई के जैसा जो चुभन होता है साथियों, उसके बारे में बेस्ट होम्योपैथिक, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं 99% वो ठीक हो जाएगा एकदम। साथियों, जो मैं आज होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं, आप शुरू से अंत तक मेरे वीडियो पर बने रहें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक अवश्य कर दें साथियों। और कमेंट में लिखें कि आपको और किस चीज की दवाई चाहिए, किस डिजीज पर वीडियो बनानी चाहिए, आप कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आप लिखेंगे तो मैं खास तौर पे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो साथियों, सबसे पहली बात कि एड़ी में जो दर्द होता है, पैर के तलबे के तरफ, पीछे के तरफ एड़ी जो होता है, उसमें जो दर्द होता है, काफी दर्द रहता है। इसके कई कारण होते हैं, लेकिन मैं दवाई जो बता रहा हूं उनमें से कोई भी कारण रहे उनका हल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। कभी कभी एड़ी का हड्डी बढ़ जाने की वजह से भी दर्द होता है। कभी कभी खाली पैर चलने की वजह से कुछ अगर गट्टी वगैरह या कुछ कड़ा पदार्थ उनके पैरों के नीचे चला जाए, चुभन हो जाए, तो उससे भी दर्द होने लगता है। या कभी कभी ऊंच नीच पैर रखने से भी दर्द होने लगता है। इस तरह बहुत सारी समस्याएं हैं। कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण भी होता है। तो मैं जो बता रहा हूं दवाई, ये किसी भी तरह का बीमारी हो, सिर्फ आपको ये देखना है कि उनके एड़ी में दर्द है तो आप ये दवाई चला दें। मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि वो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कंटिन्यू 3 माह तक ये दवाइयां चलेगी। सबसे पहली दवाई जो होगा साथियों, एमोनियम मयूर 200 CH। एमोनियम मयूर 200 CH, ये 30 CH में नहीं चलाना है, 200 CH में चलाना है साथियों। एमोनियम मयूर 200 CH 3 बूंद 4 टाइम खाने के लिए देना है। दूसरी दवाई जो होगी अर्निका माउंटेन 200 CH। अर्निका तो बहुत बेहतरीन दवा होती है, सभी लोग जानते हैं कि दर्द के लिए, मौज के लिए या और किसी भी तरह का कोई परेशानी हो दर्द के तरफ से, तो ये अर्निका माउंटेन तो बहुत बेहतरीन दवा होती है। तो साथियों, दूसरे नंबर में जो मैंने कहा अर्निका 200 CH। और तीसरी दवाई जो होगा कलकेरिया फ्लोरिका। कलकेरिया फ्लोरिका 6X ये टैबलेट होगी। कलकेरिया फ्लोरिका 6X टैबलेट अगर ना मिले तो 12X टैबलेट आपको जाकर के मेडिकल होम्योपैथ पर 25 mg का 25 ग्राम का आपको लेना है साथियों। और जाकर के इस दवाइयों को आपको चलाना है। 4 गोली 3 टाइम चूस कर खानी है। ये सावधानी रखनी है कि आपको 4 गोली 3 टाइम चूस कर खानी है, कलकेरिया फ्लोरिका 6X या 12X की टैबलेट। और साथियों, चौथी दवाई जो मैं बताने जा रहा हूं एक कॉम्बिनेशन है। आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तभी वो आप ठीक हो सकते हैं। अगर चौथी दवाई आप नहीं बनाते हैं तो फिर अधूरा रह गया। तो चौथी दवाई में क्या होगा साथियों, सबसे पहले नंबर में अर्निका माउंटेन क्यू प्लस कोलोसिंथ क्यू प्लस रूटा क्यू और रस्टक क्यू, ये 4 दवाइयों को मिलाकर साथियों एक कॉम्बिनेशन बना लें। आप सर्वप्रथम आप जाएं वहां से और होम्योपैथिक मेडिकल से आप 4 दवाइयों को लेते आए और 4 दवाई का एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। इन 4 दवाई को इसमें आपको मिलाना पड़ेगा साथियों, 10-10 ml करके। और ये क्यू यानी मदर टिंचर है, क्यू का माने ही मदर टिंचर होता है। तो साथियों, मैंने जो बताया आप दवाई अच्छी तरह से याद कर लें और इन्हें कॉम्बिनेशन अवश्य बनाना होगा साथियों। ऐसा नहीं कि आपने 3 दवाई चलाया और एक दवाई को छोड़ दिया तो फिर ठीक नहीं होगा। तो साथियों, मैं
जो दवाई बताया आप इन्हें ठीक ढंग से लिख लें, इन्हें याद रख लें और आप इन्हें चलाएं। इन दवाइयों को 3 माह लगातार चलाएं, आपको 50% आराम होने लगेगा। लेकिन ये दवाइयां लगभग 6 माह तक चलेगी। इस दवाइयों का डोज आप कम करके चलाते रहेंगे 6 माह में बिल्कुल कंप्लीट ठीक हो जाएगा। ये आजमाई हुई दवाई है और इसे हमने दिया भी है और बहुत लोग यूज भी किया है, चलाया भी है, स्वस्थ हुआ है। तो साथियों, शुरू से अंत तक बनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।